Hello everyone, welcome to Suru classes. Let's see class 10 mathematics exercise 3.3 का हम लोग थर्ड नंबर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपको कुछ ना आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, लेट मी श्योर दैट कि आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और उस सारे क्वेश्चंस का आपको ना एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया है। और उस स्टेटमेंट से आपको पहले आपको क्या करना है कि 2 सॉल्यूशन निकालना है, 2 इक्वेशन फाइंड आउट करना है और 2 इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद उन लोगों का आंसर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो तो बनाते हैं आराम से। कि लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है भाई, उसका डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? 26 लिखा हुआ है। एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमको वो 2 नंबर बताना है। वो कौन 2 भूत है जो हम लोगों को तंग कर रहा है, मेरे बच्चों को तंग कर रहा है। चलो तो देखते हैं भाई। पहले आप लिख दो लेट। हम लोग को पहला नंबर भी नहीं पता है, दूसरा नंबर भी नहीं पता है, तो हम लोग लिखेंगे लेट दी। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर जो होगा नंबर बी वाई। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, ए स्लैश क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी 2 नंबर का बीच का डिफरेंस क्या है? 26 है। यानी कि हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 होगा। ये कोई दिक्कत है? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते चलिए। हम लोग को सब समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इससे हम लोग जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 का 26 और ये माइनस वाई है, इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। एनी डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। अब ये आ गया, ठीक है, x की वैल्यू। अब अगेन आप क्या करना, अगेन लिखो। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। ये पहला स्टेटमेंट था, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि पहला नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे नंबर के। तो यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। तो आप बताओ, मेरे को आप बताओ कि 3 गुना है तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें करेंगे? क्या लग रहा है आपको? मैम पहला नंबर है और पहला नंबर 3 गुना है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चा मेरा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सोचोगे है ये कैसे? यहाँ तो लिखा है कि 3 टाइम्स दी अदर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो इसमें 3 इंटू कर दिए। नहीं, ऐसा एकदम नहीं होता है। आप ध्यान दो, पहले आपको बोला है कि पहला नंबर 3 गुना है, ऑलरेडी 3 गुना है, ठीक है, ऑलरेडी 3 गुना है दूसरे के, ठीक है, तो ये मतलब 3 गुना है। लेकिन आप बताओ ये 3 गुना है? नहीं है मैम, ये तो नहीं है। तो जब ये नहीं है और ये है, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस बोथ द थिंग्स हमको क्या करना होगा? इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसमें आपका छिपा हुआ है कि ये 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसमें पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आपको यदि आप इक्वल टू बीच में डाल रहे हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये तो 3 गुना है, ये एक्स तो 3 गुना ऑलरेडी है। हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 3y लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्यों किए ये? क्योंकि ये समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है और इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस हम लोग इसको भी 3 टाइम कर देते हैं, ठीक है। बस ये बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि x में ही 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 गुना है ही और उसमें 3 गुना इसको धर के 9 गुना बना देता है और ये बेचारा 1 ही गुना रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस ये फॉलो होता है, तो इसको इसलिए टाइम लेके आपको बताया। अब देखो, तो x इज इक्वल्स टू 3y है और x का x लिख दो। अब ये 3y को हम चूंकि इक्वेशन में बना रहे हैं ना, तो 3y माइनस इधर कर दो, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करोगे बच्चे? अब क्या करोगे? आप सिंपल लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 ये है ना, ठीक है, इक्वेशन 2 ये हो गया। चलो भाई, इक्वेशन 2 ये हो गया, तो यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x की जगह ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो
एक्स की जगह पुट करो 26 प्लस वाई, ठीक है, यही का ये लिख दिए, माइनस का -3y यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो दोनों फ्रेंड्स हैं तो 26 का 26 लिख दो, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 चला गया तो 2 बचता है, लेकिन साइन आएगा बड़ा का, तो यानी कि 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है। अब देखो मैम क्या करना है, अब 26 का 26 ये -2y है, इधर जाके +2y हो जाएगा। अब 2 से 2 को कैंसिल करना है, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 और 3 आ जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, y की वैल्यू 13, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि पहला नंबर क्या है 13 है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। नाउ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है ना कि x का वैल्यू आप जो भी निकाले हो, x का वैल्यू आप निकाले हो 26 माइनस वाई, 26 प्लस वाई, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 और y की वैल्यू आपने निकाला 30, आ जाएगा आंसर 39। समझ में आया? तो इस तरह से देयर फॉर फर्स्ट नंबर आप थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना, देयर फॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 39। समझ में आया? ठीक है। अब देखो आपको एक प्रूफ भी मिल जाएगा। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, 39 में से 13 घटाओ 26 आ जाएगा, प्रूफ हो गया। दूसरा देखो द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि पहला नंबर जो है ये वाला जो नंबर है, ठीक है, पहला नंबर दूसरा जो बोलो ये क्या है, इसके 3 गुना है, यानी कि 13 का जब 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा। सर 13 3 जा 39। समझ में? इस तरह से बनता है बच्चा। इस तरह से आपको क्या है ना, बेसिकली इसमें ये जो इक्वेशन दो मैंने बताया है इस दोनों को आप बना दो। दैट्स आफ्टर दैट आप तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से सीख ही चुके हो। अगर नहीं सीखे हो तो फर्स्ट वीडियो देख लेना क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और थोड़ा लाइक वाइक कर दो भाई, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।